जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको टॉपिक बात करने लगी हूँ, मेरा ख्याल है मेरा माइक जो है वो उतर गया। एनी हाउ, जो मैं आज आपको बात बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको जाते जाते जल्दबाजी में बता रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने याद रखनी है, इसको समझ लेना है। आज जो मैंने ऑर्डर किया उसमें मेरा जो लास्ट वाला पेशेंट था वो 70 नंबर था और आप यकीन कीजिए कि इन 70 लोगों में जो मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट थे, आज वो वाक़या है जो मैं समझ रही हूँ कि अब तक मैंने जितने भी आईवीएफ के या इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखे हैं, ये एक आज हिस्ट्री है कि उनमें से तकरीबन जो हैं वो 35 पेशेंट जो है वो मेल इनफर्टिलिटी वाले थे। उनमें से 20 लोगों के स्पर्म टोटल 0 थे। अगर किसी को इस बात पे एतराज़ हो या मेरी आपको इन्फॉर्मेशन गलत लगती हैं, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त जो हैं वो मीडिया वाले भी हैं, तो वो मैं आपको खुली ऑफ़र दे रही हूँ कि आप आके हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि वाकई ही आज जो रजिस्टर्ड पेशेंट थे, ये बहुत बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। पहले होता था कि मेरे ओपीडी में 3-4 लोग आ जाते थे जिनके स्पर्म 0 होते थे, फिर 5-6 आना शुरू हुए, 9-10 आ गए, 10-15 भी आए, 21 अभी वो मुझे दिखा रही हैं कि 21 पेशेंट जो हैं वो 0 स्पर्म काउंट के साथ थे। ये लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे नहीं पता कि इतनी ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी क्यों आ रही है, ये हमारे पास क्या ऐसा प्रॉब्लम आया है कि इतना ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी की रेशो बढ़ गई है। मेरा आपको ये कहने का मकसद है कि प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मेरा ये आज का पब्लिक मैसेज है कि आप लोग अगर बच्चे नहीं हो रहे तो खुदा के लिए एक अच्छी जगह से टेस्ट करा लें। मेरे जो आज जो लोग जिन्होंने जो कपल्स थे उनको मैंने देखा, मैंने पूछा कि आपने कहाँ से ट्रीटमेंट कराई है। कई ऐसी ख़वातीन थी कि उनको मल्टीपल ट्रीटमेंट साइकिल मिल चुके थे। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि 21 लोग तो वो थे ना, वो भी मुझे लिखा हुआ साथ साथ दिखा रही है कि 21 लोग तो वो थे जिनके 0 स्पर्म थे। इसके अलावा 15 वो लोग थे जिनका इतनी कम काउंट थी कि उनके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा उनका कोई हल नहीं है। इसका मतलब है 21 और 15 36। ओ माय गॉड, यानी कि 70 पेशेंट में से 36 पेशेंट जो हैं वो टोटली अंधाधुंध मर्द की प्रॉब्लम है। बाकियों में कुछ का कपल स्कोर कम था, कुछ में अनएक्सप्लेन्ड थी, कुछ में ख़वातीन का प्रॉब्लम था, लेकिन मेल की इतनी ज़्यादा रेशो अलार्मिंग है। और वो क्यों हो रही है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मेरी सारी वीडियोस को गौर से सुने। मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है कि क्या है। ये आज इसका क्लिप जो है ना ये कहीं गुम हो गया, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आती, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये है कि आप लोगों तक आवाज़ ठीक जाए। तो इसलिए ये मैंने छोटा सा माइक पकड़ा हुआ है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आए तो आप ज़रूर मुझे स्क्रीन पे भेज सकते हैं, फिर मैं आपसे माइक के बगैर ही बात कर लूँगी। एनी हाउ, ये लम्हा फ़िक्रिया है आप लोगों के लिए, और इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ आ रही है उसमें आपका कोविड का आंसर बहुत ज़्यादा है, डेंगू का आंसर है, आपकी उल्टी सीधी एंटीबायोटिक्स लेने का प्रॉब्लम है, आपके ये जो आप लोग इस्तेमाल करते हो ये क्या हर वक्त लैपटॉप गोद में है आपके, उसका एलिमेंट है आपके। हुआ क्या कोविड में हम लोग बैठे रहे, टेलीफोन्स के ऊपर ही हम लोग वीडियोस देख रहे हैं। टीवी देखने का तो वैसे भी फैशन ख़त्म हो गया है। हमारी जितनी नई जनरेशन है वो तो अपने छोटे छोटे कार्टून भी इस पे सेल फ़ोन पे देख रही होती है, आपको शायद पता ही नहीं है। हो सकता है कुछ अरसे बाद ऐसी रिसर्च आए कि पता चले कि सेल फ़ोन से कितने डेंजरस कैंसर्स होते हैं। सेल फ़ोन आपकी रिप्रोडक्टिव एफिकेसी को ख़राब कर रहा है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आ रही हैं जिनमें ओवेरियन फेलियर आ रहा है। बंदा सोचता ही रह जाता है कि ओ माय गॉड। अभी मेरी
एक दो फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है वो डॉक्टर हैं, वो भी इस वक्त लाइव देख रही हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा नहीं है, आपके क्लिनिक में नहीं आ रहा कि बहुत सारे लोग जो ख़वातीन हैं वो यंग एज में ही ओवेरियन फेलियर का शिकार हो रही हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है या नहीं है, हमने कब सोचना है? आखिर हमारी क्या ऐसी हैबिट्स हैं जिन्होंने तबाह कर डाला, इस पे भी हम बात करेंगे। आज का मैं आपको डाटा ज़रूर बताने लगी हूँ। दूसरा, आज के मैंने आउटडोर के बाद, अगरचे मैं बहुत थकी हुई थी, यकीन करें कि अभी भी मुझे हेडेक हो रही है क्योंकि मुझे हर पेशेंट के साथ बोलना भी पड़ता है, लेकिन मैं इस चीज़ को, जो मेरा डेली मैसेज होता है या कभी कभार जो भी मैं आपको देती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को ये मैसेज जो है वो कन्वे करूँ और इसको अल्लाह की अमानत समझ के आप तक मैं कन्वे करती हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई ख़वातीन आई, मैंने पूछा कि आपने मेडिसिन ये ओवाफिन क्यों खाई है। मेरे पास आज 2 पेशेंट ऐसी थी जिनको ओवाफिन खाने की वजह से, हालांकि प्रॉब्लम उनके हस्बैंड का था, लेकिन वो खुद उनको डॉक्टर्स इधर उधर से, जिन लोगों को भी पता चलता है कि ओवाफिन काम कर सकता है, वो क्या करते हैं कि वो आप लोगों को जो है वो क्लोमिफिन साइट्रेट देना शुरू कर देते हैं। और क्लोमिफिन की वजह से मैंने उन ख़वातीन को ओवेरियन सिस्ट का शिकार होते हुए देखा है, बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रही हैं ख़वातीन गलत मेडिकेशन से। प्लीज़ अगर आपके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने हस्बैंड का जब तक सीमन एनालिसिस नहीं कराते हो, आप उस वक्त तक अपनी ट्रीटमेंट ना लें। और मेरी डॉक्टर्स से भी हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपके कपल का, आपके पेशेंट्स का नहीं हो रहा बच्चा, तो आप उनके हस्बैंड का कम से कम एक अच्छा सीमन एनालिसिस करा लें, ताकि पता लग जाए कि उसका प्रॉब्लम है अगर, तो बिला वजह उस औरत को इतना ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म ना किया जाए कि उसको अंधाधुंध दवाइयाँ दे के, आपको नहीं पता ये जो हम अंडा बनने की दवाइयाँ देते हैं, ये हमारे ऊपर एक तलवार लटकी होती है। आपने देखा होगा बहुत कम ख़वातीन हैं जो IVF के चक्रों में पड़ती हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत नर्व्स का मजबूत होना आपको, और हर वक्त आपका मेंटली फ़िज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ख़वातीन के ऊपर, जो हमारी डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर ऑलरेडी होता है, तो वो हर खातून इतना प्रेशर नहीं ले सकती कि वो IVF में कूद पड़े। IVF में हमें फेलियर तो एक छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपके पेट में पानी पड़ सकता है, आपके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, आपके अंदर हज़ार कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है। तो खुदा के लिए ये दवाइयाँ एक दूसरे को देख के ना लें। हाँ यस, अभी उसने मुझे, मेरी MO बता रही है कि जी एक पेशेंट हमारे पास इंजेक्शन IVFM लगवा के आ गई, क्योंकि उसकी बहन को मैंने ट्रीट किया तो मैंने उसको IVFM इंजेक्शंस लगवाए, तो उसने खुद से ही लगवा लिए। ओ माय गॉड! और उसके लगाने के बाद वो टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट के साथ अभी भी इमरजेंसी में एडमिट है। अगर कोई बंदा उसको आके मिलना चाहता है तो आप उसको मिल सकते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि खुदा के लिए इस तरफ गौर करें। आप एक अलहदा इंडिविजुअल हो, आपकी टेलर मेड अप्रोच है, आपको हम जो दवाइयाँ दूसरों को इस्तेमाल की हैं वो आप पे नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक ही डंडा लें और सब लोगों को उस डंडे से हाँकना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अपनी दवाइयाँ जो है एक दूसरे को देख के मत लें। दूसरा मैसेज क्या है, अपने हस्बैंड का टेस्ट करा लीजिएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।